देखो तो क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। साफ कर देती हूँ इसे। हाँ ठीक है, काम डाउन। यक, पानी तो गंदा है। जाने दो, जो होगा सो होगा। क्या कर दिया इस बच्ची ने। मॉम! कायरा, कायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, डैड देख लेंगे। देखो कैसा है, मैंने और कैरम कैन ने किया। कैरम कैन किधर है? वो चला गया। मगर ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? कायरा सुनो मेरी बात, तुमने जो किया वो गलत है। हम इस तरह से लोगों की चीजों का नुकसान नहीं कर सकते बेटा। तुम ही सोचो, अगर कोई आके तुम्हारे टॉयज तोड़ देगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बस वैसे ही लोगों को भी इस बात का बुरा लगेगा। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दें। लेकिन मैंने आपके लिए किया। क्या ऐसी चीज तुमने मेरे लिए क्यों की? आंधे आपके और डैड के बीच नहीं आ सकती। मुझे पता है काउंसलर के पास क्यों जाते हैं। आपकी बात हुई है ना, आप लोग अलग होने वाले हो ना? नहीं स्वीट हार्ट, हम अलग नहीं होने वाले हैं। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाई, बताया था ना। सच कह रही हो आप? हाँ। अब ये सब देखकर डैड फिर से हम पर गुस्सा होंगे। इट्स ओके, मैं देख लूंगी। तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है? मैं हायरी से मदद ले लेती हूँ। ठीक है। जाओ। वेल, ये सब बच्चों ने किया है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, पर पता नहीं आप मानोगे या नहीं। लाओ ये जरा मुझे तो। सब कुछ लजीज बना है, मजा आ गया खाना खा के। मैं डिजर्ट लेकर आती हूँ। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया। मैं और कायरा जाकर लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। मिस आंदे, आपकी कार की चाबी मिल सकती है? कहीं और पार्क करनी है उसे। हाँ जरूर दे देती हूँ। मेरी गाड़ी की भी चाबी दूं? हाँ? मेरी गाड़ी की भी चाबी दूं? नहीं नहीं, आपकी पार्किंग ठीक है ना? एक सेल्फी लेते हैं। हाँ ले लो। मगर मेरी बैटरी ऑलमोस्ट डेड है। चार्जर है तुम्हारे पास? हाँ कार में है एक। मेरा भी कार में है, लेकर आती हूँ। ओके ठीक है। मेरा डिजर्ट मत खाना, मार डालूंगी तुम्हें। हाँ जल्दी आओ वरना मैं खा जाऊंगा। आइलिन, हाँ। तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मुझे कुछ चीजें करनी थी, वो मैंने कर दी। मैं मेरा चार्जर लेने आई थी, मगर हायरी शायद मेरी कार लेकर चला गया। मगर निजात के पास है चार्जर, पूछा नहीं आपने? हम अंदर चलते हैं, आइए आइए। वाह 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 वाह। कायरा, सरकन अंकल को दो। लाओ यहाँ। मॉम! अरे तुम तो आने वाली नहीं थी ना? हाँ एक्चुअली कुछ काम था, जल्दी हो गया तो सोचा आ जाऊं। ओह व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा हुआ तुमने ऐसा सोचा। हमारे पास बहुत सारे डिजर्ट्स हैं मॉम। अच्छा, मगर अभी मेरा मन नहीं है। नहीं ऐसे कैसे? आओ अंदर चलकर डिजर्ट खाते हैं। नहीं सच में, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तो मीठा बहुत पसंद है ना मॉम? मुझे पता है तुम्हें डिजर्ट पसंद है। चलो मेरे साथ अंदर चलो। ओके। इधर आओ कायरा, इधर मेरे पास बैठो। मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम कल तक यहाँ नहीं आओगी। बताया था। फिर यहाँ क्यों आई तुम? मैं आई हूँ। मैं आई हूँ? इतनी शांति से कह रही हो? मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया था, फिर भी तुम आ गई। पहले पूछ तो लीजिए मैं क्यों आई हूँ। क्या हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कायरा के लिए आई हूँ। पता है तुम कितनी अहमियत देती हो। ऑफ कोर्स मैं देती हूँ। हाँ हाँ,
हम दोनों को पता है तुम किसे अहमियत देती हो। अब झूठ मत बोलो, तुम कायरा के लिए नहीं आई हो। क्या पता है आपको मैं किसे अहमियत देती हूँ? आंधे और सरकन बाहर वेट कर रहे हैं। अब ज्यादा तमाशा मत करो और बाहर चलो, डिजर्ट ले लो। मुझे नहीं चाहिए कोई डेजर्ट वेजर्ट। आप कहीं नहीं जाएंगे। पहले बताइए कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको लगता है आप मुझे समझते हैं, जानते हैं? कुछ नहीं जानते तो आप। फिर बताओ 2 दिन में इतने पैसे कहाँ खर्च किए? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम दोनों इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। नहीं, हम कायरा के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली मुझे चार्जर चाहिए था। वो वहाँ हॉल में होगा। आओ मैं देता हूँ तुम्हें। आइलिन, कानन, मैंने तुमसे कहा था कि 2 लाख के बारे में भूल जाओ, मगर अब कहती हो कि अच्छे से सब पता करो। कम ऑन, कम से कम मुझे लाने दो। कॉफी ही तो है, अभी तैयार हो जाएगी। सब कुछ बहुत ही डिलिशियस था। थैंक्स आंधे। हमने एक साथ बनाया था माय डियर, फिर से बनाएंगे। इस बार मेरे घर में बनाएंगे। इस बार मेरे घर में बनाएंगे। आइलिन, क्या कर रही हो? आओ बैठो। बैठती हूँ। कायरा सो गई? हाँ, सो गई। आज तुमने कमाल कर दिया। क्या? रबार तो काफी इम्प्रेस हो गया था। ये मेरी खुशकिस्मती है। तुमने इटालियन कहाँ से सीखी? मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है। मुझे अच्छी तरह से नहीं, पर थोड़ी बहुत आती है इटालियन। तो क्या तुमने अपने आप सीखी? हाँ, वैसे कह सकते हैं। वेरी गुड। देखो, तुम्हें मेरे सामने ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच्चाई पता है। क्या क्या पता है आपको एग्जैक्टली? निजात ने मुझे सब बता दिया है। क्या बताया उन्होंने? देखो, मुझे पता है वो लेटर्स तुमने नहीं लिखे कायरा को। अच्छा, ये बात। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। ओके। क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं है, ऐसे ही। तुमने कहा था तुम्हें काम है। काम तो होता रहेगा मेरे दोस्त, हम बातें कर रहे हैं अभी। मुझे लगा आप ऊपर हैं, इसीलिए आपके लिए कॉफी नहीं बनाई। कोई बात नहीं मिस आंधे। वैसे भी मैं रात को कॉफी नहीं पीती, उससे स्किन खराब हो जाती है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी खूबसूरती का राज। मैंने पहली बार सुना है, ये सुपरस्टिशन है। तुम अफ्रीका के बारे में बात करोगी, ये सुनकर कायरा बहुत एक्साइट हो गई थी। हाँ, एक्साइट हो गई थी। क्या हम भी आ सकते हैं सुनने? नहीं, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। वाकई में ये बहुत अच्छा आइडिया है। आई एम श्योर आप अफ्रीका के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। मेरा भी बहुत मन है आने का। क्या मैं आ सकती हूँ? क्या सीरियसली बोल रहे हो तुम दोनों? हम वहाँ क्या करेंगे? हम एंजॉय करेंगे। और हम आइलिन को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ आइलिन, नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वैसे भी वो छोटे बच्चों के लिए है। आप क्या मैं तो आ करेंगे? रहा हूँ और आंधे भी आ रही हैं। शायद तुम भी होंगी हमारे साथ। ओके, मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ। क्या करूं मैं? मुझे पढ़ना है, बाय हार्ट भी करना है। क्या तुमने पढ़ा नहीं अब तक? पढ़ा है पर रिवाइज भी करना है। फिर तुम रेडी हो ना? हाँ। गुड। तो मुझे अफ्रीका के 10 कंट्रीज के नाम बताओ। अभी? नहीं, 3 दिन के बाद। ओके, बताती हूँ अभी। बताओ। 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा होंगे। आपने अचानक से पूछा तो मैं घबरा गई हूँ। डोंट वरी, कल सुबह तक मैं आपको 20 कंट्रीज के नाम पक्का बता दूंगी, देखना। सुना, तुम्हें अब भी इस काम की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही? ये सिर्फ 10 साल की बच्ची आंधे और सरकन को धोखा देना नहीं है, समझी तुम? आंधे को पहले से इन चीजों में इंटरेस्ट है, वो तुम्हें डिटेल में सवाल करेगी। पता है मुझे। अच्छा, आपने सरकन को लेटर के बारे में बताया?
वो मुझे उसके बारे में पूछ रहे थे। मैं तुम्हें पूछने वाला था, क्या तुमने सरकन को कुछ बताया? नहीं, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो हमेशा टालती रहती हूँ। पर आप मुझे बताया कीजिए जब आप किसी से कुछ कहते हैं। अब कल क्या करना है? क्या मैं किसी काम का बहाना बना के टाल दूँ? बताइए मुझे आप। पर कायरा को बुरा लगेगा। ओके, टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। कैसे? मैं हेल्प करूंगा। हम कल इस पर सुबह तक शुरुआत करें। मैं बातचीत नहीं कर रही थी। मैंने पापा को कॉल करके बताया कि मैं बुर्जू के घर रुक रही हूँ, नहीं तो वो परेशान हो जाते थे ना। आई एम सॉरी, मगर हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सबकी जिंदगी आपकी जिंदगी की तरह कंफर्टेबल नहीं होती है। हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। तो शुरू करें अब? शुरू करते हैं। बैठो वहां पर। हाँ, तो जब तुम एब्सेंट थी। सुंदर है, आपने ड्रॉ किया है। क्या हम शुरू करें? शुरू करते हैं। अब तुम अपनी स्टोरी बताना शुरू करोगी। अगर तुम कंफ्यूज हो गई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पहले मेरे कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। क्या है? मैं हमेशा जाम्बिया और जिम्बाब्वे में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तंजानिया और कॉन्गो ठीक है, मगर इस कंफ्यूजन की वजह से गड़बड़ होने के चांसेस काफ़ी हैं। शुरू करो अब। तो सर, मैं शुरुआत के 6 महीने अफ्रीका के हरारे सिटी में थी। हमारे एसोसिएशन का सेंटर वहाँ पर है। हरारे जाम्बिया का कैपिटल है। नहीं, वो जिम्बाब्वे है। ओ देखा, मैंने कहा था ना आपसे। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या है वो जाम्बिया जिम्बिया क्या है? वो जाम्बिया या जिम्बिया नहीं है। हमारी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है। ओके, जिम्बाब्वे। देखो, जिम्बाब्वे। देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? इसे ध्यान से याद रखना। Tatlı yalanlarla başlar bütün bu hikaye, küçük bir melek çağrısı, beyazlar içinde kimler kimlerle rastlaşır, oyunlar içinde sonlar hiç bilinmez ki ne ola. Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim, bakma bana böyleyim. Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim, bakma bana böyleyim. Belki de sen karşıma çıktın, kalbimi açtın, bilmem sonu ne ola. अब हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। आखिर में तुमने जो किया वो बढ़िया है। अब मैं यहाँ ऑडियंस की तरह बैठूंगा। तुम अब सब कुछ ध्यान से सोचोगी और मुझे शुरुआत से आखिर तक बताओगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। सुना, प्लीज। क्या हुआ? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चलो शुरू हो जाओ। ओके मिस्टर निजात सर। बोलो। तो सुनिए, मैं शुरुआत के 6 महीने अफ्रीका के हरारे सिटी में थी। हमारे एसोसिएशन का सेंटर वहाँ पर है। हरारे जिम्बाब्वे का कैपिटल है। बिल्कुल सही। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो गई। वो एक्चुअली मैंने एकदम सही जवाब दिया ना, इसीलिए थोड़ा। बहुत अच्छे। सुबह होने वाली है। आई थिंक हमें सोना चाहिए। मैं पहले ही सो चुकी हूँ, बस आंखें खुली है।
ओह, आज हमारी पढ़ाई सचमुच बहुत अच्छी रही मिस्टर निजात। वो तो कल पता चलेगा। नींद आ रही है, गुड नाइट। कहाँ? तुम्हारा कमरा सामने वाला है। सच में मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं चल रहा है। किस तरह के इंसान हो तुम? अगर तुमने मेरी सिस्टर को दुख दिया तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ निजात। क्यों, कैसे हो टॉम टॉम? बहुत अच्छे राफेद भाई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम राफेद? काम है मुझे, इसलिए जा रहा हूँ। बिजनेस की प्लानिंग चल रही है, ऐसे खाली बैठना अच्छा नहीं। ऑफ कोर्स। पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, उन्हें काम था तो वो सुबह ही निकल गए। मैं भी बाहर जाने वाली हूँ। तुम नहीं जा सकती क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मैं जाऊंगी। तुम्हें क्या काम है, कहाँ जाना तुम्हें है? क्यों बताऊं? क्या तुम मुझे बताते हो? अब से क्या तुम्हें बताकर जाना होगा मुझे? बखेड़ा खड़ा मत करो, पापा को कॉल करो और देखो कहाँ है वो। उफ। हेलो पापा। क्या हुआ सानिया? पापा आप कब तक आने वाले हैं? मुझे बाहर जाना है। मुझे काम है, अगर तुम बाहर जा रही हो तो राफेज से कहो कॉफी हाउस को संभाल लें। आपको विश्वास नहीं होगा पापा, उसको भी काम है। तो टॉम टॉम को रिक्वेस्ट करो, अब और क्या कहूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके पापा, ओके। क्या कहा उन्होंने? जाओ तुम जहाँ जाना है, मैं रुकती हूँ यहाँ पर। That's better, huh? हेलो, आप ही हैं मिस्टर सेवकेट? जी हाँ, शायद आप इसकी ब्रोकर है ना? जी हाँ, पर इसे किराए पर नहीं देना है, ना ही बेचना है। क्यों, मैं समझा नहीं। इसका मालिक इसे किसी को देना नहीं चाहता, ये खराब हो चुका है, बाहर से और अंदर से भी। मेरे पास दूसरी एक जगह है, वो दिखाती हूँ। मैडम, पर आप तो इसके लिए कस्टमर्स देख रही हैं। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे पता है ये जगह किराए पर देने के लिए आप किसी से बात कर रही है। हाँ, एक लड़की है जिसे ये जगह पसंद थी, तो मालिक ने सिर्फ उसके लिए हाँ कहा था। पता नहीं ऐसा क्यों, मगर उस लड़की ने भी बाद में अपना इरादा बदल दिया। क्या आप मुझे इसके मालिक का नंबर दे सकती हैं प्लीज? आई एम सॉरी, मगर मैं आपको कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकती। अच्छा, जिस लड़की को ये जगह किराए पर लेनी थी वो मेरी बेटी है। मालिक से कह दो कि वो मेरी बेटी से 4 हाथ दूर ही रहे तो बेहतर होगा, नहीं तो मैं उसे ढूंढ लूंगा और फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निजात, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आइलिन को मेरी तरफ से सॉरी कहना, मैकेनिक का वेट कर रहा हूँ। मैं यहीं से डायरेक्टली ऑफिस चला जाऊंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, अचानक से गाड़ी कैसे खराब हो गई। वैसे ये है वेसल मैकेनिक। बात करने में थोड़े रूड है लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। हेलो वेसल, अच्छा हुआ आप आए। शायद वो भी खुश हुए होंगे। चाबी गाड़ी में है? हाँ। तो फिर चलिए यहाँ से, वो हमें इन्फॉर्म करेंगे जब काम हो जाएगा। आर यू श्योर? हाँ, यकीन कीजिए। ठीक है, चलो फिर। आप हमें कॉल कीजिए मैकेनिक जी। 1 मिनट, दरवाजा लगाने से पहले हम बेल्ट लगाते हैं, सेफ्टी के लिए, यू नो। ओके। डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाएगी। हो जाए तो ठीक है। सरकन से बात हुई, उसकी कार खराब हो गई है, वो नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत खुशी होगी अगर आंधे की भी कार खराब हो जाए और वो भी यहाँ ना आ पाए। ज्यादा उम्मीद मत रखो। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? नहीं, तुम सही वक्त पर आई हो। अगर मैं मिस करती तो मुझे बुरा लगता। अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। थैंक्स। हम रेडी हैं मिसेस आइलन, आप चाहो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, तुम सब मिसेस आइलिन को पहचानते हो ना? वो कायरा की मॉम है। उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है, तो उन्हें थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू। अब आप शुरू कीजिए। हम रेडी हैं मिसेस आइलिन, आप शुरू कर सकती हैं। आप हमें अफ्रीका के बारे में क्या बताने वाली हैं? कौन से एनिमल्स है वहाँ पे? हम अफ्रीका कैसे जा सकते हैं? एलिफेंट्स कौन से रंग के होते हैं? क्या मैं अपनी बीवी को ऑल द बेस्ट विश करूं? ऑल द बेस्ट किस। लेट्स क्लैप। जिम्बाब्वे। तो बच्चों, मैं शुरुआत के 6 महीने अफ्रीका के हरारे सिटी में थी। हरारे जिम्बाब्वे का कैपिटल है। हमारा एसोसिएशन सेंटर भी वहाँ पर है। हमने आसपास के कैंपस को यहाँ से मदद की। युगांडा, इथियोपिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, इन सब जगहों पर मैं रही। मैं आपको वहाँ का मेरा एडवेंचर बताऊंगी। आर यू रेडी? वी आर रेडी। चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। आपने तो सुबह कहा था कि आप ऑफिस नहीं आएंगे। नहीं आने वाला था, उसी वजह से मैंने तुम्हें कॉल किया था। आइलिन उसकी अफ्रीका की यादें बच्चों को बताने वाली है। मैं वहीं जाने वाला था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई। उफ, लेकिन वो तो किसी और दिन भी सुन सकते हैं। इस वजह से आपकी शेकी से तो मुलाकात हो गई। ये शेकी कौन है? शेकी मेरी बेटी का नाम है। शेकी ये मिस्टर सरकन है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे अच्छी बातें कहें, इससे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी है तुम्हारी बेटी। शी इज़ ब्यूटीफुल। सच कहूँ तो इसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ, बेशक पता नहीं चलता। क्या तुम्हारे बेटी की डैड है या तुम अकेले उसे बड़ा कर रही हो? ऐसा है कि वो थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं समझी नहीं, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मतलब किसी के लिए ऐसा रिलेशनशिप हेल्दी है या ज्यादा कंफर्टेबल है? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? अभी है कहाँ वो? अकॉर्डिंगली मैं जवाब दे पाऊंगा। अंटाइला में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए वो कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है। हो सकता है। सभी लोग आपकी तरह नहीं सोचते मिस्टर सरकन। मैं कैसे सोचता हूँ? मुझे नहीं पता, क्योंकि आप एक दिन में 10 लड़कियों को फूल भेजते हैं। असिस्टेंट हूँ इसलिए इतना जानती हूँ। हाँ, वैसे मेरे लिए उनमें से हर कोई स्पेशल है। हाँ, क्या वो स्पेशल लड़कियाँ एक दूसरे को जानती हैं? मुझे नहीं लगता वो जानती है, इसलिए मुझे एक अच्छी असिस्टेंट की ज़रूरत है। सावधानी बरतना ज़रूरी है। ओह, फॉर्चुनेटली आपने बेल्ट लगाया था और कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप ही ने कहा था सावधानी बरतना ज़रूरी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ड्रॉप करूँगी और चली जाऊँगी। ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं। सी यू। बाय बाय, संभल कर जाना। बाप रे, इसकी नौटंकी और मैनर्स तो देखो। अंदर जाना मना है। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? मैं कल यहाँ आ चुका हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए। ये प्रोटोकॉल्स है। मिस्टर निजात को कॉल कीजिए, उनके साथ मेरी बिजनेस की बात चल रही है। सर प्लीज। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? यस ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ही है। मुझे मिस्टर निजात से मिलना है और ये मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। ओके, मैं देखता हूँ। ओके सर। बात क्या है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। टॉपिक ये है कि हमारा कॉफी हाउस। मैं आपको उसकी फोटोज दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छी खींची है ना फोटो? वैसे मैं फोटोज काफी अच्छी खींचता ही हूँ। ये वही कॉफी हाउस है ना जहाँ हम शूटिंग करने वाले थे? जी हाँ, वही कॉफी हाउस जहाँ शूटिंग करने वाले थे। कब से बता रहा हूँ, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे मेरी बात। मगर हमें पता चला वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम थी मगर अब सुलझ गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो वो 24/7 खुला है। ले आइए आपके लाइट्स, कैमरे वैमरे और कर दीजिए शूटिंग शुरू। समझ गया मैं, मगर ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। क्या कार्ड है आपके पास? आहा, कार्ड तो इस वक्त नहीं है मेरे पास। पेपर दीजिए।
मैं लिख के देता हूँ आपको नंबर मेरा। ये लीजिए, ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर। थैंक यू वेरी मच, आई विल कॉल यू। थैंक यू वेरी मच। मैं पहले ही बता रहा था, देखा ना आपने? हाँ, बैठे रहिए। सुना आपने? क्या वहाँ मंकीज होते हैं? तरह तरह के बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्वेट मंकी होते हैं साउथ में, सुना है आपने? नहीं सुना है। वो कैसे होते हैं पता है? बड़े अच्छे होते हैं। उनकी पीठ पर कुछ ग्रीन ब्राउन होता है जैकेट की तरह। वो इंसानों की तरह दिखते हैं और वो ऐसे चलते भी हैं। वो बहुत स्वीट होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। देखोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। चलो बच्चों, मिसेस आइलिन के लिए एक साथ क्लैप करो। बहुत सुंदर रहा मॉम, Thank मुझे अच्छा you. लगा। आपको कैसा लगा डैड? हाँ हाँ, अच्छा था, मजा आया। सचमुच इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू वेरी मच। डैड, क्या हम आज आउटिंग कर सकते हैं मॉम को लेकर? बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं। पर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हैरी, हाँ अंदर कैटलॉग्स पड़े हैं, प्लीज लेकर आना। हाँ, हम गेम्स खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। क्यों? प्लीज डैड, मॉम को ले चलते हैं साथ में। हम एक साथ कभी नहीं खेले हैं। क्यों नहीं, अगर तुम्हारी मॉम आना चाहे तो आ सकती हैं। वुड लव टू। ये हम बहुत मजे करेंगे। ये मिस्टर निजात। हाँ, थैंक यू। आज तुम मेरे बगैर मैनेज कर लोगी ना? डोंट वरी, आई विल मैनेज। एंजॉय योरसेल्फ। सरकन को चाहिए थे, उसे दे देना। आज मजा आएगा। हाँ, तो बताओ क्या क्या करेंगे? हम बहुत एंजॉय करेंगे। आई कांट बिलीव, ये सब क्या हुआ? क्या हुआ? सब पर पेंट लगा है। हाय रे, क्या तुमने यहाँ किसी को देखा था? आंधे के कपड़ों पर पेंट लगा दिया है। नहीं, मैं इधर नहीं था, मैंने किसी को भी नहीं देखा। इसे लेकर कहाँ कहाँ गई थी तुम? मीटिंग के बाद मैं शॉपिंग करने गई थी और सीधे यहाँ पर आ गई। पता नहीं कैसे मतलब हुआ। ये यहीं हुआ है? मुझे क्या पता। वाकई में कौन हो सकता है जो तुम्हारे गार्डन में ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगा? यहाँ तो कई कैमरास है, राइट? मुझे भी यही लगता है, यहाँ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता यहाँ हुआ होगा। क्या पता किस पागल ने किया होगा ये सब। चाहो तो कैमरा में देख सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया। अब मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें किसी पर शक है तो मुझे कॉल करना प्लीज। ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। फिक्र मत करो। अच्छा हुआ उन्हें समझ नहीं आया। तो गेम्स के लिए तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। चलो फिर। अब कहिए मिस आंधे। कानन, आइलिन ने जो कुछ भी कहा मैंने नोट कर लिया है, बाद में भेजती हूँ तुम्हें। ओके मिस आंधे। अच्छे से रिसर्च करना, देखो कुछ मिलता है कि नहीं। ठीक है, मैं देखती हूँ। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हेलो। हेलो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुना है यहाँ पर? वो अभी बाहर गई हैं। आप सानी हैं, राइट? मैं सानी हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं मेरी सिस्टर कहाँ काम करती हैं वो देखने आई हूँ। मुझे यहाँ का माहौल देखना था। और मेरी सिस्टर अकेली नहीं है, हाँ, हम सब उसके साथ हैं, समझे? मगर मैंने कहा ना, वो अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, आपको यकीन है? थोड़ी देर पहले तो वो यही थी ना? मुझे पता है वो यही है।
कैसे समझाऊं इसे, मुझे भी काम है बहुत। ठीक है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो मैं आपके लिए वेट कर सकती हूँ यहाँ पर। इम्पॉसिबल हो आप। आइए अंदर आइए और खुद ही देख लीजिए। ठीक है, आइए। अगर आप कह ही रहे हैं तो। स्कोर देख लो। डैड, वो देखो स्कोर ऊपर है। स्ट्राइक, क्या बात है। वेरी गुड। हाँ। मैंने भी स्ट्राइक किया। ये मजा आया, बहुत मजा आया। ओह, अब क्या करेंगे? फिर से खेलना है? अब मॉम की बारी है। कम ऑन मॉम। देखते हैं तुम हमारी तरह खेल पाती हो या नहीं। मुझे पता नहीं, मैंने ये खेल कभी नहीं खेला। कोई बात नहीं, हम हंसेंगे नहीं अगर तुमने स्ट्राइक नहीं किया तो, है ना कायरा? पहले मुझे भी करना नहीं आता था, मगर फिर डैड ने सिखाया और मुझे आ गया। वो आपको भी सिखा देंगे, है ना डैड? हाँ, पर तुम बहुत टैलेंटेड हो ना, इसीलिए जल्दी से सीख गई। तो क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत इजी है, आपको इस बॉल से वो पिंस गिरानी है। अब मैं अपना जूस पीने जा रही हूँ। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या कर रही हो तुम? ये मुझे दे दो, तुम इसे तरबूज की तरह नहीं फेंक सकती। देखो, बॉल को ऐसे चूज करते हैं। ये लो, पकड़ो इसे। वैसे आसान है, बोला था इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझ गई इसे। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं फेंकते। लाओ मैं दिखाता हूँ, मुझे दो। अपनी बीच वाली उंगली यहाँ डालो, ये उंगली यहाँ, और अंगूठे को यहाँ डालकर बॉल को पकड़ो। अब ये बॉल सेफ है, ये गिरेगी नहीं। ठीक है? ठीक है, मैं इसे पकड़ती हूँ, आप छोड़िए। शाबाश। आओ मैं दिखाता हूँ फेंकते हैं कैसे। वहां 10 बॉलिंग पिन्स है, देख सकती हो ना तुम। मिडिल पिन पर फोकस करो। अगर तुमने उसे स्ट्राइक किया तो बाकी सब भी गिर सकती हैं। समझ तो गई। रेडी? 1 2 3। गिरा दिए, सब पिंस गिरा दिए मैंने। मैंने सब पिंस गिरा दिए। सारे गिराने पर क्या होता है बताओ? स्ट्राइक होता हाँ, है। स्ट्राइक होता है। क्या बात है, घर तो बहुत अच्छे से सजा हुआ है। इसका ख्याल कौन रखता है? मैं रखता हूँ। हाँ, सच में? हाँ हाँ। सच कहूँ तो कभी कभी तो मैं न्यू ब्राइड्स को भी फुल मार्क्स नहीं देती। मैं बहुत हार्श ग्रेडर हूँ, बट वेल डन। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। कस्टर्ड! क्या डाला है इसके अंदर? मैं मेरे सीक्रेट्स नहीं बताता। ऐसा मत बोलो, अगर मैं इसमें से एक स्पून खा लूँ तो मैं बता सकती हूँ कि इसमें क्या है। मुझे इसका अच्छा तजुर्बा है। ये बात है तो टेस्ट करो। ये लीजिए, टेस्ट कर लीजिए और बताइए। दीजिए। इतना तो पक्का है कि आपने इसमें 1 लीटर दूध डाला है और इसमें 3 चम्मच गेहूं का आटा डाला है। क्यों, ज्यादा हो गया क्या? नहीं, वो ज्यादा नहीं है, मगर घी थोड़ा सा ज्यादा है, बिल्कुल थोड़ा सा। मेरा तजुर्बा तो यही कह रहा है। वाकई आपको तो मानना पड़ेगा। मैंने कहा था ना मुझे अच्छा तजुर्बा है। वाकई हमारे पास बेस्ट रेसिपीज हैं। That depends. मेरे पास भी अलग अलग रेसिपीज हैं। हमारी बहस हो सकती है। पहले तो आप मुझे अपने हाथों का बना कस्टर्ड खिलाइए। मेरे लिए तो वो बाएं हाथ का खेल है।
मैं बना कर लाऊंगी। ओके, देखते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं। वेलकम होम। थैंक यू। हायरी, आज हमने गेमिंग जोन में बहुत मजे किए। दिख रहा है काफी एंजॉय किया है। कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। पता है, मॉम को स्ट्राइक करना नहीं आ रहा था, मगर डैड ने सिखा दिया। हाँ, क्या बात है। मॉम, और मजेदार पता है क्या होने वाला है? नहीं पता। डिनर के बाद साथ में मूवी देखना। अच्छा, मगर मुझे तो कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा कायरा। क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है? मेरा मतलब अगर तुम तुम्हारा काम पोस्टपोन करो और कुछ और वक्त हमारे साथ बिताओ। हाँ, वेरी गुड आइडिया। ठीक है, फिर मैं अपना आज का काम पोस्टपोन करती हूँ। परफेक्ट। और पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है कायरा? मेरा फेवरेट Yes, कस्टर्ड। के बारे में सुनते ही मुझे भूल गई। चलो चलो चलो। मेरे लिए भी रखना। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, किसका? चाइल्ड काउंसलर की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब तक कैंसिल नहीं की है। इसे मैं हैंडल कर लूँ प्लीज। 3 महीने कायरा की केयर टेकर बनकर। कायरा के साथ रहने के तो आपने पहले ही पैसे दिए हैं। देखिए, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वो लौटा दूंगी, पर क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो तुम पढ़ाई कर रही थी ना? हाँ, लगा ही था तुम इसमें जरूर शामिल होगी। तुम पे भरोसा करके गलती की मैंने। हायरी, तुम भी हो इसमें? तुम्हें पता है ना आंटे आंटी हमारी कितनी केयर करती है। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और तुमने क्या किया कायरा? तुमने आंटी की कार में पेंट डाल दिया। तुमने देखा ना वो कितनी दुखी हो गई। क्या तुमने सही किया? दुखी होती है तो यहाँ ना आए फिर। क्या मतलब है इसका? तुम्हारी आंधे आंटी सालों से यहाँ आ रही है और आगे भी आती रहेंगी। जब हमारी वजह से कोई दुखी होता है तो क्या हम ऐसा कहते हैं? तब हमें क्या करना चाहिए? मुझे इसका जवाब दो कायरा। हमें माफी मांगनी चाहिए जब हमें पता चलता है कि कोई हमारी वजह से दुखी है। हम किस चीज को पसंद नहीं करते बताओ? हम एक दूसरे को क्या करेंगे? कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर बता सकती हो तुमने ऐसा क्यों किया कायरा? मुझे नहीं बताना है। कायरा, निजात, कायरा इनोसेंट है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। मुझे कायरा से सुनना है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप मॉम से फिर से कट्टी कर देंगे। सुनो, मेरी बात सुनो कायरा। हम दोनों कट्टी नहीं करेंगे। मैं डैड से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आप चली जाओगी, मगर पिछली बार की तरह मत कीजिए। मैंने क्या किया? मुझे बिना बताए मत जाइए, ओके? अगर आप मुझे गुड बाय करके जाओगी और कब लौटोगी बताओगी तो मैं वेट करूंगी। सच कह रही हूँ। प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस।
चलो जाओ, आराम करो। ये सब मैंने नहीं किया है। तुम भी एकदम कमाल की लड़की हो। मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखी है, हायरी ने भी तुम्हारी हेल्प की है। आज तक जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी मैंने तुम पर भरोसा किया। सब तुम्हें पसंद करने लगे। मैंने ही हायरी से मदद मांगी थी। जब भी मुझे लगता है कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, तुम कुछ ना कुछ उल्टा कर देती हो। मिस्टर निजात, यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस नाउ सुना। मैं पेशेंस टेस्ट कर रही हूँ। क्या मैं कायरा के लिए ठीक नहीं हूँ? शायद आप सही हैं, पहले बोट और अब ये। आप सोचते हैं किसी लड़की को पैसे देकर 3 महीने काम करवा सकते हैं और उसे करना चाहिए। सही है आप। आपका ये काम कैसे करना है ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने माँ को देखा ही नहीं, कभी नहीं। मगर मुझे ये पता है कि एक छोटी बच्ची के लिए माँ के बिना रहना कितना बुरा होता है। मिस्टर निजात, अब मैं जा रही हूँ। सोचिए कि मैं आपकी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। मैं आपका फोन नंबर भी डिलीट कर रही हूँ ताकि मैं आपको फोन ना कर सकूं। मुझे कायरा को किस करके गुड बाय कहना है। मैं उसे हमेशा मिस करूंगी। उसकी डक स्टोरी आधी बची है, उसे सुना दीजिएगा। और हाँ, आपके पैसे लौटा दूंगी। जरूरत पड़ी तो 10 साल काम करूंगी। गुड बाय। उसे मुझसे मिलना भी नहीं है? तुमने उसे बताया मैं नाराज नहीं हूं? हाँ, कई बार। क्या कहा उसने? उसने केरमकैन के बारे में बताया। कायरा को चाइल्ड काउंसिलर के बारे में क्यूरियोसिटी थी। केरमकैन ने उसे बताया चाइल्ड काउंसिलर एक ऐसी जगह है जहां पेरेंट्स का डिवोर्स होता है। जहां डिवोर्स होता है? तो फिर इस केरमकैन के फादर ऑफिस की किसी औरत को डेट करने लगे और अब वो औरत उनके घर बस गई है केरमकैन की नई माँ बनकर। हमारी कायरा समझती है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो वो सोच रही है मैं आइलीन से ब्रेकअप करके आंधे से शादी करूंगा। एग्जैक्टली। इसीलिए उसने मिस आंधे की कार पेंट कर दी केरमकैन के साथ मिलकर। फिर सुना के साथ मिलकर हमने कार क्लीन की। मैं भी था तब। तभी मैं सोच रहा था। सुना का क्या? वो हर बात का जवाब दे देती है, पर ये नहीं कहती कि मैंने नहीं किया। अब क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? मैंने तो आपका नंबर भी डिलीट किया है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इनका नंबर मुझे याद क्यों है। आपको मुझे और डांटना होगा ना? पता है मुझे आपको भरोसा नहीं है मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, पर मिस्टर निजात मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। हम फोन उठाते हैं और फिर बात करते हैं, यही तरीका होता है मैडम। पता है। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? क्या हुआ है? फोन से क्यों झगड़ती रहती हो तुम? दीदी, सब खत्म हो गया। अरे वाह, फाइनली, क्या बात है। अब मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं।
मुझे लगता है ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। मेरी तरफ देखो जरा, तुम रो रही थी। नहीं, वो तो मैं गुस्सा थी। छोड़ो, अब 2 लाख की चिंता है मुझे। ओह माय सिस्टर, मेरे पास वो दहेज के पैसे हैं जो हम तहसील से ले सकते हैं। मिस्टर निजात भी थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं हमें, सब ठीक हो ये जाएगा। आप क्या कह रही हैं दीदी? डिस्काउंट? और उस आदमी से? मैं उस आदमी से एक भी एहसान नहीं लेने वाली। वो किसी की भी इज्जत करना नहीं जानता। ऐसा घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ओके, मैं समझ गई। मगर कितना बढ़िया हुआ कि तुम जॉब छोड़ कर आई हो। उस आदमी को तुमने करारा जवाब दिया है। क्या तुम इस वजह से रो रही हो सुना? और कोई वजह तो नहीं है ना तुम्हारे रोने की? नहीं, कोई और वजह नहीं है। ओह सुना, इससे जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचो। हो सकता था कि तुम इस गेम में फंस जाती, पता नहीं शायद उस बच्ची से अटैच हो जाती, फिर शायद उस आदमी को प्यार करने लगती। कम से कम ऐसे तो नहीं हुआ ना? सोचो अगर ऐसा हो जाता तो हम सब तुम्हें बचा नहीं पाते। लेकिन मैं कायरा को गुड बाय नहीं कह पाई। मैंने उससे प्रॉमिस किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। मैं बहुत बुरी हूँ दीदी। इधर आओ सुना, इधर आओ। तुम बुरी नहीं हो डियर, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो। हाँ बोलो। मिस्टर निजात, मैंने आपकी चाइल्ड काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए कॉल किया है। आज दोपहर 4 बजे आप आ रहे हैं ना मिस्टर निजात? हाँ हाँ, मैं पहुंचता हूँ 4 बजे तक वहाँ पर। थैंक यू मिस्टर निजात। तहसीन भाई, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी सुबह सुबह क्या बात हुई? एक्चुअली मुझे आपसे वो पैसे लेने थे। तुमने तुम्हारी मर्जी से पैसे दिए थे मुझे, अब अचानक से क्या हो गया? वो वाले नहीं जो राफित ने दिए, वो दरअसल वो आपने चुराए हैं। ये क्या बात कर दी तुमने? मैं तो बस एक व्यापारी हूँ, सालों से जानता हूँ तुम्हारे पापा तो को। जान पहचान वाले लोग क्या ऐसा बर्ताव करते हैं? दरअसल हमारा कर्जा तो 2 लाख का था ही नहीं, फिर भी मैंने आपको 2 लाख दिए और अपने राफित से भी पैसे लिए। अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हारे पापा को पता है कि तुमने पैसे दिए थे? ज्यादा बोलोगी तो बता दूंगा सेफगेट को। हाँ बता दीजिए, जो चाहे वो कीजिए आप, मगर मुझे 52,500 वापस चाहिए, समझे आप? जरूरत पड़ी तो मैं पापा से बात नहीं करूंगी, रिश्ता तोड़ दूंगी, लेकिन मैं आपकी सच्चाई सबको बताकर आपको जलील कर दूंगी। आप कौन होते हैं मुझे कुछ बोलने वाले? हाँ, मुझे मेरे वो पैसे वापस चाहिए। राफेद बेटा, हाँ पापा। चाय का क्या किया तुमने? सानिया अंदर चाय बना रही है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्या बनाया है? कस्टर्ड? हाँ। मुझे दो जरा खाने के लिए। नहीं पापा, थोड़ा सा ही बनाया है। क्यों, किसके लिए बनाया है? वो मैंने एनिस आंटी के लिए बनाया है। कुछ दिनों से बुला रही थी वो, उन्हें मम्मी की रेसिपीज पसंद है। मैं खुद को रोक नहीं पाई और बना दिया। सुना कहाँ है? सुना जल्दी चली गई, कह रही थी कुछ काम है। वो भी आ रही है एनिस आंटी के पास, हम वहीं पर मिलेंगे। क्या काम था उसे? मुझे नहीं पता पापा, पर अगर आप चाहो तो वो जब आएगी उससे कॉल करवा दूंगी, ठीक है? पापा मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ पापा। आई होप टैक्सी मिलेगी स्टैंड पर। 2 घंटों में वापस आती हूँ पापा। किधर जा रही हो? एनिस आंटी के घर। तुम्हारे हाथ में क्या है? कस्टर्ड। इस घर में क्या चल रहा है क्या पता। उनका अभी तक कॉल नहीं आया मुझे। डिसीजन नहीं हुआ होगा राफिद भाई। इतनी देर क्यों लग रही है एक डिसीजन लेने में, समझ में नहीं आ रहा। एक स्टूपिड सा कमर्शियल तो बना रहे हैं वो लोग, एक फीचर फिल्म बना रहे हैं क्या? ऐसी बात है तो आप खुद कॉल कर लो ना। इम्पॉसिबल। जब तक मैं आई कांटेक्ट ना कर लूं सामने वाले की नीयत पता नहीं चलती मुझे। अरे तो कॉल छोड़ दो, खुद जाकर सामने से बात कर लो। वैसे तुम सच कह रहे हो दोस्त। अच्छा होगा अगर मैं फिर से वहां जाकर उससे बात कर लूं, क्योंकि वो बंदा वैसे ठीक लगा मुझे। बात करने में कोई हर्ज नहीं।
काफी समझदार भी है वो, और अगर मैं जाकर उससे बात करूं तो उसमें मेरा ही फायदा है। ऑल द बेस्ट। कानन, कुछ गुड न्यूज़ दो मुझे। गुड न्यूज़ ही है, मिसेस आइलिन का ऐसा फ्रॉड पता चला है कि आपको तो यकीन ही नहीं होगा। क्या मिला है? आप खुद ही देखिए, ये लीजिए। वेल डन कानन। क्या झूठ है। मिस्टर निजात आ गए हैं? यस मिस आंदे। हेलो निजात, हाय आंदे। मुझे बताओ, अपनी बीवी को कितनी अच्छी तरह जानते हो? क्या मतलब है इसका? वो तुमसे झूठ बोल रही है। और वो कैसे? मेरा मतलब है, आइलिन का कुछ भी सच नहीं है। देखो, अपनी आंखों से देखो। वो अफ्रीका में जो एसोसिएशन है, देखा मैंने, वहाँ कोई आइलिन नहीं है। वहाँ इस नाम का कोई नहीं है। उनके पास ऐसे डोनर्स भी नहीं है जो रिपब्लिक ऑफ टर्की से हों। 2 बार चेक किया है मैंने। आंदे, लेट मी फिनिश, यूल बी सरप्राइज्ड। बड़ी बात तो मैंने बताई ही नहीं। आइलिन पिछले 2 सालों से टर्की के बाहर तो गई ही नहीं है। अगर तुम भी फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो इस्तांबुल में ही थी। वो अफ्रीका गई थी, वहाँ से वापस आई। ये सब कुछ झूठ है। तुम क्या आइलिन की छानबीन कर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मगर मुझे बताओ, ये सब सुनकर तुम हैरान नहीं हुए? जो पता है उसे सुनकर हैरान क्यों होऊंगा? पता है, हेलो मैम, कैसी हैं आप? मुझे तो जानती हूँ अभी आप। मैं कल भी आया था यहाँ पर। एक शूटिंग के बारे में बात करनी है अभी मुझे। अंदर जाना मुमकिन नहीं है। मिस्टर सरकन बुलाएंगे तभी मैं आपको ले जाऊंगा। प्लीज बैठिए। ओह मिसेस आइलिन, वेलकम। तुम अचानक यहाँ कैसे? मिस्टर निजात है, मुझे उनसे मिलना है। क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई? मुझे लगता है तुम्हें अभी एक लंबी सांस लेनी चाहिए। मिस्टर निजात है बुर्जू। सुना, तुम क्या उसे यहाँ पर मारने के लिए आई हो? ये पैसे देने हैं उन्हें। इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? उस धोखेबाज तहसीन से। इन्हें निजात को दूंगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। मुझे किसी का कर्जा नहीं रखना है बुर्जू, 1 पैसा भी नहीं रखना है। हाँ ठीक है, तुम किसी का कर्जा नहीं रखती हो, मगर इतना गुस्सा करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गुस्से में हूँ ही नहीं। मुझे उनसे क्या बात करनी है मैं सब सोच कर आई हूँ। मैं ये सब खत्म करके चली जाऊंगी। मिसेस आइलिन, मैंने बनाई थी ये सारी अफ्रीकन स्टोरी। बेकार में ये जमा किया। मैंने कायरा की खुशी के लिए ये सब किया। आइलिन इसमें मेरा साथ दे रही है। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आइलिन, तुम यहाँ कैसे? आंदे, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। हेलो। आइलिन, आप मिस आंदे को सब सच बताने वाले थे ना? मैंने नहीं बताया। कल तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने नंबर डिलीट कर दिया है, इसीलिए नहीं उठाया। मैं अननोन नंबर्स नहीं उठाती। ये 50 to 500 है, बचे हैं 1,47,500। जरूर लौटा दूंगी। चाहिए तो किसी कागज पर लिखवा लो मुझसे। सुना? पर मेरी एक शर्त है। मैंने कायरा को प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मुझे पूरा करना है। उसे गुड बाय कहना है। मेरा मतलब है मैं उसे सिर्फ 5 मिनट मिल लूंगी। कल रात मैंने लिख के रखा था। इसके 2 वर्जन्स हैं। पहला है, मैं उससे कहूँगी मैं उसकी माँ हूँ और मुझे जिम्बाब्वे जाना पड़ रहा है। और दूसरे में उसे सच बता दूंगी और कहूँगी कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ पर उससे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर में
आइलिन बनने के लिए उससे माफी मांगूंगी और झूठ के लिए भी। आप चूज कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। चाहे तो चाइल्ड काउंसलर की विजिट के बाद बात करेंगे। तुमने तुम्हारी मॉम को कब खोया? जब मैं 3 साल की थी। कायरा अभी घर पर है, चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। कौन सा वर्जन बताना है? मुझे तो दूसरा वाला बेहतर लगा। कायरा एक स्ट्रांग लड़की है और वो समझ जाएगी। मैं सोचता हूँ। ठीक है, फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ और लिफ्ट के पास आपका वेट करती हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। एक्सक्यूज मी, मेन डोर कहाँ पर है? ओह सिर्फ ही वही। कम इन। मिस्टर निजात, कोई इमरजेंसी है बुर्जू? आपको पता होना चाहिए, सुना ने वो 2 लाख अपने लिए नहीं लिए थे। उसकी फैमिली मुश्किल में थी। वो अपना कॉफ़ी शॉप खोने वाले थे, इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसने उन पैसों से कॉफ़ी शॉप को कर्जदारों से बचा लिया। मेरा मतलब, मुझे पता है आपको आपके पैसे वापस चाहिए, जो सही भी है, मगर उसे थोड़ा और वक्त दीजिए। सुना को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो आपके पैसे लौटा देगी, यकीन कीजिए। आयशे, मैं निकल रहा हूँ, जरूरत पड़े तो कॉल करना। राफिद, रुकिए राफिद, मत जाइए। मेरी बहन मिस्टर निजात के साथ क्या कर रही है? हेलो मिस्टर हायरी। मिस सानी, सुनिए, ऐसा पुडिंग मैंने जिंदगी में नहीं खाया। पूरी जिंदगी कह रहा हूँ, समझ रही हैं? क्या बताऊँ, कायरा के हिस्से का भी खा लिया मैंने। क्या सच में? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। आप कायरा को मिस्टर निजात का या सुना का दे देते, वो बहुत खुश होती। क्या बताऊँ, मैंने पहले ही सबके हिस्से का खा लिया है। सचमुच एकदम बढ़िया, लजीज बना था, बहुत ही अच्छा। ओह, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपका भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। यकीनन इस तरह के बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होती है रेसिपी। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, इसीलिए कस्टर्ड अच्छा बना है। खैर, मुझे और चाहिए मिस सानी। क्या? ठीक है, मैं लाऊंगी। ऑफ कोर्स, कोई बात नहीं। थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे। मिस एनिस, हेलो, सैफकेत बात कर रहा हूँ। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। ठीक है, बच्चे भी ठीक है। असल में सानिया आने वाली थी आज आपके घर, तो उसके बारे में बात करनी थी। अच्छा, वो नहीं आई? ठीक है, ठीक है। शुक्रिया मिस एनिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
टॉम टॉम, हाँ मुझे कुछ काम है, तुम कैफे पर ध्यान रखो, ठीक है बेटा? ओके अंकल, कोई बात नहीं, मैं यहीं हूँ। जरा सुनो तो, हिकमत, सानिया आज जहाँ गई थी वहाँ कुछ भूल आई है, तो तुम में से कौन उसे ले गया था? मैं ही उसे ले गया था। मिसेस आइलिन, मॉम। कायरा, मुझे हग नहीं किया, हम अब भी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मगर आप मॉम के साथ आए हैं इसलिए माफ करती हूँ। देखो बेटा, मुझे पता है तुमने आंधे आंटी की कार क्यों पेंट की, मगर लोग चाइल्ड काउंसलर के पास सिर्फ डिवोर्स लेने नहीं जाते। हम दोनों डिवोर्स नहीं ले रहे, और आंधे आंटी सिर्फ मेरी फ्रेंड है और वो ऐसे ही घर में आती रहेंगे, ठीक है बेटा? तो फिर हमें काउंसलर के पास क्यों जाना है? क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स कुछ चीजें बच्चों को नहीं बता सकते, समझी तुम, जबकि काउंसलर्स ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इसलिए। वो क्या बताएंगी मुझे? क्या कायरा से इस बारे में मैं बात कर सकती हूँ? कायरा, याद है जब मैंने तुम्हें अफ्रीका के बच्चों के बारे में बताया था? वो बच्चे जिनके मॉम डैड नहीं है? मुझे उनके पास जाना होगा, उन्हें मेरी जरूरत है। क्या आप उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं? नहीं बेटा, आई लव यू द मोस्ट कायरा। तुम एक समझदार बच्ची हो, इसलिए मेरी बात समझ जाओगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं गुड बाय कहे बगैर नहीं जाऊंगी, इसलिए आई हूँ। मतलब आप चली जाओगी? मेरे जाने के बाद दुखी मत होना, ठीक है? ओके, नहीं होंगी। पोस्ट कार्ड जरूर भेजना। ऑफ कोर्स। मुझे उन बच्चों के फोटोज भेजिए जिनके मॉम डैड नहीं है, फिर मुझे पता चलेगा कि आप उनके लिए मॉम बनी है और फिर मैं दुखी नहीं होंगी। मैं भेज दूंगी, तुम अपने डैड का ख्याल रखना। मैं लिखना सीख लूंगी और खुद लेटर लिखकर भेजूंगी, फिर फोटो निकाल कर आपको भेजूंगी, मगर आप भी मुझे फोटोज भेजिए। प्रॉमिस। आप वापस कब आएंगी? मुझे नहीं पता। गुड बाय। क्या मैं वो कॉफी मग ले जा सकती हूँ? हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए। काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट थी ना आपकी? मुझे लगता है हम लेट हैं। सुना, क्या? मुझे पता है तुमने पैसे कहाँ खर्च किए, लो इसे रख लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुना, प्लीज रख लो।
कायरा का ख्याल रखना। गुड बाय। सुना? सुना मत जाओ। सुना, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो सुना? मिस्टर सेवकेट, याद है आपको मैं आपके कॉफी शॉप में मिला था? क्या मुझे पता चलेगा ये सब क्या चल रहा है? सुना मेरी बेटी कायरा को संभालती है। क्या ये सच है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या ये सच है? हाँ। मेरे साथ चलो। प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने कहा मेरे साथ चलो। पापा ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो समझ लीजिए। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी सिटिंग कर रही हूँ, इसमें क्या गलत है? जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे आप कुछ भी नहीं समझेंगे। कायरा की माँ नहीं है, उसे किसी की जरूरत है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। इसीलिए मिस्टर निजात ने मुझे ये ऑफर दी और मैंने कौन है ये निजात? ये वही शख्स है ना जिसे हमारा कॉफी हाउस किराए पर लेना था? किस तरह का रिश्ता है तुम्हारा जो तुम उसे उसके नाम से बुला रही हो? क्या कह रहे हो पापा? वो मेरे बॉस हैं। तो ये तुम्हारे बॉस है, तुम्हारे नए बॉस? हाँ, वही जिनके पास तुम माफी मांगने गई थी, जिनके वजह से तुम परेशान थी, रो रही थी, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी दूसरे होटल में जॉब मिला था। नहीं पापा क्या हुआ है? आओ इधर आओ, तुम भी आओ। क्या तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी बहन क्या कर रही है? झूठ मत बोलो, आज मैंने वही टैक्सी ली थी जिससे तुम उसी शख्स के घर गई थी, और तुमने कहा तुम कस्टर्ड लेकर एनीस आंटी के घर जा रही हो। पापा मुझे देखना था कि सुना कैसी जगह पर काम करती है। तुम दोनों को मुझसे झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? मैं पहले से राफेज से गुस्सा हूँ क्योंकि वो हमारे पीठ पीछे कुछ करता रहता है। अब मेरी बेटियां भी वही कर रही हैं। और क्या क्या छिपा रही हो तुम मुझसे, बताओ। मैं सिर्फ कायरा की बेबी सिटिंग कर रही थी और कुछ नहीं। उसे स्कूल ले जाना और वापस लाना, उसके अलावा मेरा मिस्टर निजात से लेना देना कुछ नहीं था। आज तुम ऑफिस से निकलकर कहाँ गई थी उस निजात के साथ? कायरा के बारे में कुछ बात थी पापा, इसीलिए मैं ऑफिस में रुकी थी। उसके अलावा मेरा मिस्टर निजात से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बस करो अब। इसके बाद मुझे बेबी सिटिंग के बारे में कुछ नहीं सुनना है। पापा मुझे समझाने का मौका तो दो। कहा बस करो अब, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वेरी गुड दीदी। मुझे क्यों फॉलो कर रही थी? आपकी वजह से पता चल गया। अब मैं भी आफत में फंस गई हूँ। तुम क्या कह रही हो ये? क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैं कोशिश करके भी राफेद को रोक नहीं पाई। आई एम सॉरी। तो वो बात नहीं है बुर्जू। पापा ने मुझे निजात के साथ पकड़ा। क्या, कैसे, क्या कर रहे थे तुम क्या दोनों? कर सकते हैं हम? मैं उनके घर कायरा से गुड बाय कहने गई थी। और सुनो,
उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा और पैसे भी नहीं लिए। वापस नहीं जाना। सचमुच सचमुच अब मुझ में ताकत नहीं है। देखो अब पापा को पता चल गया है तो तुम बस। एक मिनट, उन्होंने पैसे नहीं लिए? नहीं, ये देखो, ये कहाँ से आए? तहसीन से झगड़ा किया और अपने पैसे ले आई। मेरे दहेज के पैसे? चुप रहो, राफिद सुन लेगा। पापा को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, पर क्या करेंगे इसका? मैं बताती हूँ क्या करेंगे। क्या उसने बाकी के पैसे दिए? नहीं, नहीं दिए। मुझे भी पूरे पैसे लौटाने हैं निजात को। निजात का मैसेज है, कह रहे हैं मिलकर बात करते हैं। मैं इसे मार डालूंगी अगर ये वहाँ गई तो। हाँ दीदी, मुझे इनसे बात करनी होगी। बुर्जू, राफिद को जरा। बकवास मत करो तुम। कम ऑन, 2 मिनट प्लीज, मुझे जाना होगा। सुनो, 2 मिनट। थैंक यू, आई लव यू। और क्या चल रहा है? गुड। व्हाट अबाउट यू बुर्जू? ठीक है। क्या बात है, तुम अपसेट हो? शायद मैं ये मौसम एंजॉय नहीं कर रहा। मैं एक बात कहूंगी, मुझे हमेशा तुमसे कहनी थी, मैं अब तक तुम्हें बता नहीं पाई। पता है उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बकबक कर दी। आई एम सॉरी। ओह, उस दिन के लिए कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही भूल गया था। लेकिन तुमने सबको सरप्राइज कैसे किया? तुमने कैफे को बचा लिया। हाँ, कर लिया मैंने। अच्छा खैर, मैं सोच रही थी अगर मैं तुम्हारे लिए एक अपोलॉजी आइसक्रीम लूं। आर यू सीरियस? हाँ हाँ, मैं लूंगा आइसक्रीम, मगर मैं खरीदूंगा, चलेगा? ओफो, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना मैं खरीदूंगी। ठीक है, गुस्सा मत करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो। मैं आता हूँ अभी बाहर जाकर। हम जल्दी आते हैं अपोलॉजी आइसक्रीम लेकर। ये अपोलॉजी आइसक्रीम क्या होता है? ठीक है। अरे प्लीज मुझे टेंशन मत देना, मैंने पहले भी कहा है तुम्हें। क्या करूं, ये लड़की सुनती ही नहीं है। हेलो। कैसी हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या तुम्हारी बात हुई तुम्हारे पापा से? कोशिश तो की बात करने की, मगर वो बहुत नाराज है। पता नहीं क्या होगा। मैंने इस बारे में सोचा है। कायरा बहुत अपसेट होगी अगर तुम हमारी ज़िंदगी से ऐसे चली जाओगी तो। मगर आज नहीं जाओगी तो 3 महीने बाद भी यही होगा। तुम जाओगी और कायरा अपसेट हो जाएगी, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर तुम हमारे साथ रहती हो तो कायरा को पूरे 3 महीने मिलेंगे उसकी मॉम के साथ। मैं चाहता हूँ तुम रुक जाओ, लेकिन एक शर्त पर। तुम अपने पापा से परमिशन लोगी, क्योंकि तभी हम कायरा को प्रॉमिस कर सकते हैं कि तुम पूरे 3 महीने यहीं रुकोगी। अगर मैंने पहले ही पापा से बात की होती और बता दिया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर मैंने उनसे छुपाया, इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज़ हैं। उन्हें झूठ से नफरत है, तो मुझे पता नहीं अब वो क्या कहेंगे। मैं बात करूं मिस्टर सेवकेट से? पता है ना मैं माहिर हूँ। हाँ हाँ पता है। तो क्या कहती हो? नहीं, मैं संभाल लूंगी। मुझे उनसे ठीक से बात करके समझाने दीजिए। कोशिश करूंगी उन्हें राजी करने की। कायरा की खुशी के लिए मैं ये करूंगी। ठीक है, पापा से बात होने के बाद मुझे फ़ोन करना। करूंगी। जल्दी मिलते हैं। सी यू, बाय। तुम किधर थी सुना? तुम मुझे पागल बनाकर छोड़ोगी क्या? दीदी, मैंने कहीं टाइम पास नहीं किया है। चलो, पापा गार्डन में है। फिर कहाँ गई थी तुम? अब मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती पापा। मैं मिस्टर निजात के साथ थी। तुम मिस्टर निजात के साथ थी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए। मिस्टर सेवकेट, कैसे हैं आप?
उस दिन मैं आपसे ठीक से मिल नहीं पाया, सोचा आज मिल लेता हूँ। अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं? आइए यहाँ बैठते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। क्या कर रही हैं आप? मैं उनकी लिप रीड कर रही हूँ, तुम चुप रहो। करो करो। दीदी, एनीथिंग सीरियस? स्टॉप इट, रुको ना, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, पढ़ने दो मुझे ठीक से। दीदी, उनके लिए कुछ टी या कॉफी लेकर जाऊं वहाँ पर? क्या वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं यहाँ पर? दीदी, मेहमान नवाजी भी चीज होती है, एटलीस्ट उनको पानी तो पूछ लूं। आपके लिए कुछ लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। पापा आपके लिए? मुझे भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि आपको ऐसे पता चले, पर सुना कुछ गलत नहीं कर रही है। सुना तो बस अपने पापा की मदद करने की कोशिश कर रही है। मैं समझ सकता हूं एक लड़की के पिता होने के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं आपको मेरी बेटी की फोटो दिखाता हूं। इसका नाम कायरा है, अभी अभी 6 साल की हुई है। बहुत ही खूबसूरत है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। वो छोटी सी थी जब उसकी माँ छोड़कर चली गई। उसने अपनी माँ को नहीं देखा है। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। अब वो बड़ी हो गई है और समझदार भी काफ़ी हो गई है। पहली बार कायरा को एक बेबी सिटर से लगा हुआ था और वो सुना के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई है। एक्चुअली आपको गर्व होना चाहिए कि आपको सुना जैसी बेटी है। शुक्रिया। आपको तो पता है बिन माँ की बच्ची को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है। उस बच्ची का इसमें क्या दोष है? किसी पर भी बिन माँ के रहने की नौबत ना आए। मैं आपके हालात समझ सकता हूँ मिस्टर निजात। माफ कीजिए, मैंने अपनी परेशानियों में आपको उलझा दिया। मुझे बस आपकी गलतफहमी दूर करनी थी और कुछ नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसला लेते वक्त आप इन सब बातों पर गौर करेंगे। मैं सुना से बात करना चाहता हूँ। जरूर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ बोलो सुना। हाँ हेलो, क्या हुआ? क्या बात हुई आपकी पापा से? अच्छे से बात हुई है, मुझे लगता है वो मान जाएंगे। हाँ, पापा ने कुछ नेगेटिव तो नहीं कहा ना? मैं बस उन्हें ये समझाना चाहती हूँ कि मुझे कायरा के लिए रुकना है। जैसा मैंने कहा, अच्छे से बात हुई। तुम बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सचमुच? सुना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पापा आ गए। उनसे बात करके मुझे तुरंत फोन करना। ओके ओके, आइए पापा आइए। मिस्टर निजात से मेरी बात हुई। वो बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। एक बच्ची की देखभाल करना कोई गलत काम नहीं है। दुनिया में इससे बेहतर कोई काम नहीं होगा। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो। सुना, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी सारी भाषाएं तुमने सीखी हैं, तुम में बहुत काबिलियत है। मैं तुम्हें और कोई गलती करने नहीं दे सकता। मगर पापा, कायरा को तो मेरी आदत हो चुकी है। तो क्या हुआ, दूसरी आएगी तो उसकी आदत हो जाएगी। जरा मिस्टर निजात के बारे में भी तो सोचिए। मिस्टर निजात उनकी बेटी के बारे में सोच रहे हैं और मैं मेरी। ये सब यही रुकना चाहिए, ठीक है? दैट्स इट। स्टॉप दिस।
आयरी, कायरा कहाँ है? कैसी है वो? हाँ, अपने रूम में है, लेटी हुई है। अभी अभी देख कर आया मैं उसे। कोई शोर नहीं, मस्ती नहीं, बहुत दुखी है। मेरा बच्चा सो गया है क्या? आंखें खुली हैं, मतलब तुम सोई नहीं हो। एक बात बताऊं, मैं बहुत अच्छी मूवीज लेकर आया हूं, तुम देखोगी? मुझसे कट्टी हो? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। मुझे अकेले रहना है। कायरा, ठीक है बेटा। क्या तुम्हारी बात हुई उनसे?